नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि। जाते हुए शनिदेव क्या कुछ देकर जाएंगे। आपकी ढैया 29 मार्च से समाप्त होने वाली है। अभी तक जो शनिदेव हैं अष्टम भाव में बैठे थे, अब वो आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। जब वो अष्टम भाव से निकलकर भाग्य भाव में आएंगे, तब आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगा। तो सबसे पहले परिवर्तन आपकी लाइफ में क्या होगा, क्योंकि शनिदेव का अष्टम भाव में रहना करियर के पांव पे दृष्टि थी। हर कार्य क्षेत्र में पिछले 2.5 साल से जो आप काम कर रहे थे, उन कार्यों को पूर्ण हो जाना था जितनी आप मेहनत कर रहे थे, क्योंकि शनिदेव परिश्रम तो आपसे करवाए, लेकिन स्वाभिमान भी अंदर में भरे। अब उस स्वाभिमान को जागृत रखते हुए 2.5 साल जो आपने मेहनत किया, उसका फल अब देते हुए वो भाग्य भाव में जाएंगे। तो शनिदेव कर्म के कारक हैं, कर्म करना सिखाते हैं और अच्छा और बुरा का उसी अनुसार फल देते हैं। अगर शनिदेव की ढैया साढ़े साथी ना हो लाइफ में, तो व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा क्या हकीकत, क्या फसाना, क्या सही क्या गलत। और शनिदेव एक ऐसे ही ग्रह हैं जो व्यक्ति को चीज़ों से हमेशा यह सिखाते हैं कि क्या सही क्या गलत। अगर आंखें बंद हैं तो आंखें खोल देते हैं। तो 2.5 साल में एक बस ये समझ लें कि शिक्षक की तरह आपको बहुत कुछ उन्होंने सिखाया, प्यार से समझाया, दंड भी दिए, कार्य भी करवाए, उन्नति भी दिए। तो उतरती हुई ढैया कर्क वालों को छप्पड़ फाड़ देकर आगे बढ़ा है और आपको भी मिला होगा। शुरुआत के जो 1.25 साल थे, भले ही ये जो ढैया है उसका 2.5 साल में शुरुआत का 1.25 साल भले ही थोड़ा सा धीरे धीरे ग्रो करे, लेकिन जो उतरता हुआ ढैया था वो आपको लाइफ में देकर ही जा रहा है और आगे भी देगा। अब क्या दिया है ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मिला तो जरूर है। कुछ लोगों को नहीं मिला है, ये भी सच है, लेकिन अब शनिदेव जाते हुए क्या देंगे, कितनी उन्नति करवाएंगे। शनिदेव को कछुए से जोड़कर देखते हैं, जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है पर पहुंचता है एकदम अपने स्थान पर ही, उसी तरह शनिदेव धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। तो शनिदेव का प्रभाव और वरदान ये समझेंगे, भले ही थोड़ा विलंब हो पर भाग्य का साथ देकर जाएंगे। परिणाम जो अभी तक मेहनत किया उसका अब आपको देंगे। और चूंकि मां लक्ष्मी नारायण का वाहन कछुआ, तो ऐसे में क्या होगा कि अब लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनेंगे। शनिदेव भले ही थोड़ी बाधाएं दे रहे थे अष्टम भाव में बैठकर, लेकिन जब यहाँ से निकलेंगे तो जो विलंब हो रहा था, जो रुकावटें थे, जो तंगी थी, वो अब समाप्त होगी। तो एकादश भाव जो आपके अंदर धैर्य को दिखाता है, भाग्य की ओर बढ़ने का वक्त है, ऐसा अंदर से इच्छा आती है। शनिदेव कर्म के कारक है और अब जो है उनका अष्टम भाव में जितना दिन थे, आपने जो कर्म किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, उसका फल अब यहाँ से मिलेगा। और एकादश भाव पे दृष्टि भाग्य स्थान पर जो रहेंगे, तब स्वयं मीन राशि में है, जल तत्व की राशि है और शनिदेव वायु के ग्रह माने जाते हैं। अब देखिए, जो ठहरा हुआ पानी है वहाँ पर हवा का झोंका यानी उथल पुथल तो मचाएंगे, ऊपर से ही सही पर मचाएंगे। तो उथल पुथल की स्थिति कायम होगी, पर भाग्य का साथ आपको मिलेगा। नवम भाव पर शनिदेव आ रहे हैं, धर्म का स्थान है, विदेशी जमीन से कनेक्शन बनेगा। कर्म भाग्य के माध्यम से आप वहां तक पहुंचेंगे। धैर्य रखें, धीरे चलने वाले ग्रह हैं तो धीरे धीरे फल देंगे। हालांकि इस समय एक और चीज है कि शनिदेव कहते हैं कि तुम कर्म करो, मैं तुझको वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे भाग्य को जागृत कर दूंगा। और कुंडली में भी लग्न में नवम भाव पर प्रवेश कर रहे हैं। महादशा, साढ़े साथी, ढैया, किसी भी तरह का अगर आपको यहाँ पर से प्रभाव प्राप्त होता है तो धैर्य बनाए रखें। अब देखिए, शनिदेव बड़े लक्ष्य प्राप्ति करवाएंगे। अच्छा क्या होगा 29 मार्च के बाद, स्वयं की राशि को छोड़कर जाएंगे तो शनिदेव जाते जाते आपकी जो अपने मेहनत की है उसका फल देकर जाएंगे। हाँ, थोड़ा उतावलापन देंगे, उतावलापन से बचिएगा, धैर्य बनाए रखें। सप्तम भाव में जब आए थे तब थोड़ा टेंशन था वैवाहिक जीवन में, अष्टम में आए तब स्वास्थ्य की थोड़ी मुश्किलें, थोड़ा सा रिश्तों में जैसे परेशानी, दूरियां। लेकिन अब जब वो नवम में जाएंगे अष्टम से, तब यहाँ पर क्या होगा कि धीरे धीरे स्थिति बढ़िया होगी।
अब रिश्तों की दूरियां समाप्त होगी, वैवाहिक जीवन का टेंशन खत्म होगा, माता पिता का सपोर्ट मिलेगा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अभी तक जो मेहनत करके आपने फल नहीं पाया, अब भाग्य का उन्नति होने से भाग्य का आपको फल मिलेगा, भाग्य से तरक्की करेंगे। अब सीधी दृष्टि एकादश भाव पर, दसम भाव पर, तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है, जो रुकावट थी करियर की वो समाप्त होगी। एकादश भाव पर जब वो राशि परिवर्तन करेंगे तब उनकी दृष्टि धन की मुश्किलों को दूर करेगा। 29 मार्च को नवम भाव में अब यहाँ पर हिम्मत बढ़ेगा। शनिदेव की एक दृष्टि पड़ती है आपके लिए, नौकरी व्यापार जॉब के मामलों में आपको सफलता देगा। जो विद्यार्थी हैं कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। बड़े बस ये एक बात याद रखिएगा कि आप उतावलापन से बचिएगा, क्योंकि जाते जाते जब ढैया उतरती है ना तब व्यक्ति में एकदम से लगता है सब कुछ हड़बड़ाहट सा आ जाता है, क्या पालें क्या कर लें। तो ये चीज़ से ज़रा बचिए। गुप्त स्थान का भी भाव अष्टम भाव है, इसलिए गुप्त स्रोत से धन आएगा, गुप्त चीज़ों में आप इन्वॉल्व होंगे, यहाँ से भाग्य का साथ मिलेगा। रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः का जप करें तो अनुकूल। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।